अस्सलामुअलैकुम। विशाल कुमार का मामला इस वक्त तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला एक लड़का जो कुछ साल पहले रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था। अब इसका मामले को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ लोग इसे ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाने का मामला बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि ये पूरा मामला और ये पूरा फैसला इसने अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि इसका एक मुस्लिम लड़की से रिश्ता था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाल जब माइनर था तब इसके पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद वसीम ने इसके वालिदैन को यह कहकर राजी किया था कि कश्मीर में काम मिलेगा और बेहतर मुस्तकबिल बनेगा। इसके बाद विशाल कश्मीर चला गया और यहाँ पर सैलून के अंदर काम करने लगा। 3 साल तक घर वालों का कहना है कि ये कश्मीर में था और धीरे धीरे इसका राब्ता कम होता गया। अब जो वीडियो सामने आया उसने पूरे मामले को और ज़्यादा गर्म कर दिया। वीडियो में विशाल फूलों की माला पहने हुए नजर आ रहा है और दावा किया गया है कि उसका नाम बदल कर मोहम्मद हमजा रखा गया। साथ ही इसके घर वालों को एक मैसेज भेजा गया था जिसमें लिखा था, अपने बेटे को भूल जाओ, अब वो हमारे पास है। इसके बाद फैमिली ने पुलिस से मदद मांगी और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गंदेरबल की एक मस्जिद में इससे कलमा पढ़वाया गया और इसका मजहब तब्दील करवाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई लोग अलग वाकया बयान कर रहे हैं। उनका कहना है कि विशाल पर कोई दबाव नहीं था, वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता था, क्योंकि उसका एक मुस्लिम लड़की से रिश्ता था और दोनों निकाह करना चाहते थे। वायरल वीडियोस में भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि विशाल के चेहरे पर खुशी नजर आ रही। जब वो टोपी पहनकर गले में माला डालकर बाहर निकल रहा था तो इसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन दूसरी तरफ जब इसे उत्तर प्रदेश लाया गया और इसके चेहरे के ऊपर आप देख सकते हैं खुश नहीं नजर आ रहा। ऐसा दिख रहा है कि ज़बरदस्ती से वापस घर वापसी कराई जा रही। तो जब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बन गया और सियासी रंग लेने लगा तब विशाल वापस अपने घर लौट आया। यहाँ इसको दोबारा हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मंदिर ले जाया गया और घर वापसी या शुद्धिकरण की बातें सामने आई। इसके बाद डिबेट और ज़्यादा तेज़ हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एक तरफ कन्वर्जन को ज़बरदस्ती बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ घर वापसी को क्यों नहीं देखा जा रहा है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मैंने लड़के को दूर ले जाकर उसकी सोच को बदलना गलत है और उसकी गहरी जांच होनी चाहिए। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और असल सच क्या है ये पूरी तरह ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली हर बात को बिना वेरिफिकेशन सच मान लेना भी ठीक नहीं होता। आज के दौर में एक वीडियो और एक मैसेज से पूरा नैरेटिव बदल दिया जाता है। इसी के लिए ज़रूरी है कि लोग जज्बाती होने के बजाय हकीकत और ऑफिशियल रिपोर्ट्स का इंतज़ार करें। दिखने में लगता है कि यह मामला सिर्फ एक लड़के की कहानी या वाक़े का नहीं है, बल्कि यह मज़हब, मोहब्बत, आज़ादी और अपनी फैमिली प्रेशर जैसे कई सेंसिटिव मुद्दों का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही कहानियां बनाना पेश कर देते हैं, लेकिन असल सच वही होगा जो इन्वेस्टिगेशन और विशाल के अपने बयान से साफ तौर पर सामने आएगा। देखिए, अगर लड़के के ऊपर कोई दबाव डालकर उससे मजहब परिवर्तन कराया गया तो फिर मंदिर ले जाकर इसके सामने योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाना क्यों जरूरी है? क्या किसी भगवान की फोटो नहीं लगा सकते? यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की फोटो मंदिर के अंदर लगा के लड़के को सामने बिठाकर पूजा करना ये दिखाता है कि यह सारा खेल एक पॉलिटिकल एंगल से खेला जा रहा है, जिसका असली मकसद पॉलिटिकल गेन करना है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम क्या है ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जी हाँ, अब 10 साल हो चुके हैं यही मामलों को करते करते। अब आवाम भी ऐसे मामलों को देखकर तंग आ चुकी है। अवाम को भी पता लग चुका है कि बीजेपी का नाम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना है। जब ये लड़का बेरोजगार था, इसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, तब कोई भी आगे बढ़कर इसके घर वालों की मदद नहीं करे। यही वजह है कि ये कश्मीर चला गया। कोई भी तब तक मदद नहीं करने आया। जैसे ही इन्हें पता लगा कि एक हिंदू लड़का मुसलमान बन गया तो इनकी आस्था को ठेस पहुंच गई और ये सब के सब इकट्ठा हो गए और मदद करने का भी ऐलान कर दिए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई केसेस पेंडिंग रहने के बावजूद भी पुलिस वाले जब हिंदू मुसलमान का कोई मामले वाला केस सामने आता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। थाना कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गढ़ी के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले गाजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान किसी को भी अपनी बातों में फुसलाकर मुसलमान इज्जत से बना देते हैं? इसका सवाल है नहीं। यहाँ पर आप जिस खातून को देख रहे हैं ये गैर मुस्लिम है। इन्होंने कहा कि मुझे किसी ने क्यों नहीं कन्वर्ट किया, जबकि मैं पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे आज तक किसी ने क्यों नहीं कन्वर्ट किया, जबकि मैं पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक्सटेंसिवली जुड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे इन 10 सालों में
सिंगल अटेम्प्ट नहीं याद है कि कभी किसी ने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश किया है, ना ही कभी किसी ने मुझे बुर्का पहनाने की कोशिश किया, ना ही कभी किसी ने मेरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश किया। एंड पिछले 2 सालों से मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंजुमन इस्लाम, जो कि 150 साल पुरानी संस्था है, उसके साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में एज एन एडवाइजर काम कर रही हूँ, जहाँ मैं बिंदी लगा कर जाती हूँ। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि इस्लाम मजहब में किसी को भी जोर ज़बरदस्ती कर इस्लाम के अंदर दाखिल कराना गुनाह है। खैर, ये बात अपन किसी अनपढ़ को नहीं समझा सकते। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।